ओम शांति। आज का सोमान। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। चिंतन या चेकिंग। स्वराज्य की कारोबार में सभी कर्मचारी लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण कार्य कर रहे हैं। कोई भी कर्म इंद्रिया रूपी कर्मचारी धोखा तो नहीं देते हैं। योग अभ्यास। मैं आत्मा, राजा, मन, बुद्धि और संस्कार सहित स्थूल कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। सुराज्य अधिकारी बन अपने ब्रकटी आसन पर बैठ परम इंद्रियों रूपी कर्मचारी की दरबार लगाती हूँ और एक एक कर्मचारी का हालचाल पूछे। आज बाबा ने हम बच्चों को सम्मान दिया। बच्चे, आप स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो, इसलिए हर रोज अपनी चेकिंग करनी है कि सभी कर्म इंद्रियां लॉ और ऑर्डर प्रमाण कार्य कर रही हैं या कभी कभी धोखा भी दे देती हैं। मैं आत्मा राजा हूँ, तो अपनी सारी सूक्ष्म व स्थूल कर्म इंद्रियों की चेकिंग करें। मन रूपी मंत्री से रोज का हालचाल पूछें। क्या स्थूल कर्म इंद्रियां रूपी कर्मचारी जो धोखा देते हैं, क्या वो लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलते हैं? तो आज उस पर चिंतन करेंगे। ये जो हमारी स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं, उसमें भी स्थूल सबसे ज्यादा ये आंखें रूपी कर्मचारी देती है, क्योंकि वो तो सदैव खुली रहती है और बेवजह चारों तरफ नजर घुमाती ही रहती है। फिर नतीजा तो देखते हैं। क्या देखा? उसके लिए मन मंत्री को भी धोखा देती है और फिर अनेक प्रकार की इच्छाएं पैदा करती, जिसमें से कई पूरी करते हैं तो कईयों का पूरा करने के लिए पूरा दिन परेशान रहते हैं, और अगर पूरी नहीं हुई तो फिर रात भर सपनों के रूप में अटकाती रहते हैं। चलो, अनेकों को तो हम बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आंखें, ये हमारी मर्जी से हम बंद भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो दूसरी कर्मचारी कान है, उनको तो हम बंद भी नहीं कर सकते। उसमें भी देखेंगे सारा दिन भर का कचरा बढ़ता ही रहता है, तो उसे भी चेक करें और चेंज करें। एक छन्नी की तरह जो चीज काम की है वो ही ले और बाकी सब कचरा बाहर ही रखें। चलो, ये दोनों कर्म इंद्रियां तो दो दो हैं, पर आप देखेंगे कि ये जो मुख तो एक ही है, फिर भी काम दो इंद्रियों जितना करता है। उसको भी चेक और चेंज करें। क्यों? क्योंकि वो खाता और भूलता ज्यादा है और दोनों में नुकसान होता है। मोबाइल और माइंड दोनों में अनावश्यक डाटा संग्रह ना करें, वरना स्पीड कम हो जाएगी। फालतू चीजों को डिलीट करते रहें, चाहे मोबाइल हो या माइंड। मन में कोई उलझन हो, डिसीजन लेना मुश्किल लग रहा हो, तो रोज सुबह साइलेंस में बैठ बाबा को याद कर बाबा को अपनी उलझने बताए। जैसे औरों से हम राय मांगते हैं, तो शिव बाबा से वो बातें कहें, सही क्या है बाबा, आप मुझे बताएं। जब आप अच्छे विचार
मन में लेते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं, और यही चीज घूमकर फिर आपके पास ही वापस आती है। क्योंकि गलत आदतें कितनी भी मीठी लगे, एक दिन बीमारी बन जाएगी, लेकिन अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे, पर एक दिन औषधि बनकर काम आएगी। इसलिए हमेशा अपनी सारी कर्म इंद्रियों रूपी कर्मचारियों को तो शिव बाबा के ही सीसीटीवी की निगरानी में रखें और चेक करें और उसे चेंज करें। सदैव ये सारी कर्म इंद्रियां बाबा को ही इन आंखों द्वारा निहारे, बाबा को ही इन कानों से सुने, और बाबा के ही मुख से गीत गाती रहे, और सदैव ज्ञान का ही चिंतन करती रहे। जैसे जिन बनकर उसे याद और ज्ञान का काम सौंप दो। बुद्धि की दौड़ लगाते, याद करते करते, या तो कभी कभी ज्ञान मंथन, या तो बाबा के गुण गान करते रहो, तो माया को तो हमारी लाइन हमेशा ही इंगेज मिलेगी, और वो हमारे पास आ नहीं सकती। और आप फिर देखोगे ये धीरे धीरे सारी हमारी कर्म इंद्रियां चेंज होती जाएगी, और वो उनके पक्के संस्कार बन जाएंगे। क्योंकि हर रोज दरबार लगाने से फिर वो राजा को कभी धोखा नहीं देंगे। मैं आत्मा इस प्रकृति के आसन पर बैठ इस स्वराज्य अधिकारी पन के अधिकार से अपनी कर्म इंद्री रूपी कर्मचारी को लॉ और ऑर्डर में चलाने से आनंद ही आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। ओम शांति शांति शांति।